Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर पब्लिक। बात करें जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तब से स्टूडेंट, टीचर्स और गार्जियन के दिलो दिमाग में एक अलग तरह की क्वेश्चन खड़ा हो रही है कि इसके बाद अगर नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो बच्चों के लिए कई तरह के चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे, वहीं टीचर्स के लिए भी और शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए वो तमाम लोगों के लिए एक खुद ही प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप दूसरों को बताएंगे क्या। तो बात करें कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद में शिक्षकों की क्या राय है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं रांची चुटिया स्थित अचीवर्स इंस्टीट्यूट में और इसके फाउंडर मेंबर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुण कुमार जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अरुण जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, क्या इससे बच्चों को पहले से बेहतर इसमें बेनिफिट मिलने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि यह पुराने जो है 25-35 साल से लगभग जो है ये हम पुराने शिक्षा नीति को अपनाते आ रहे हैं। तो सर न्यू चाहिए, कुछ न्यू चाहिए जो मैंने हम कह सकते हैं कि नया भारत को एक नया एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता थी जी। क्या ये पहले बन जाना चाहिए या फिर आप बनाए तो बहुत नहीं, ये पहले बन जाना चाहिए था। बनने में लेट हुई, चलिए लेट। आज़ादी के 72-74 साल बीतने के बाद बन जी, ये और पहले आने चाहिए थी। ये कम से कम 20 साल जी, अप्रोक्स 20 ईयर्स वो पहले आना चाहिए। जैसे कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चों के पास में या फिर युवाओं के पास में डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन ये अमूमन देखने को मिल रही है कि लोग पढ़ाई को इस कदर तवज्जो देने लगे कि हर घर में अब तो ग्रेजुएट मिल रहे हैं और पीजी और डॉक्टरेट की उपाधि वाले मिल रहे हैं, लेकिन नौकरी की कमी वाले भी उसी तादाद में बढ़ रहे हैं। तो ये आखिर ये ऐसे डिग्री धारकों की संख्या बढ़ रही है लेकिन नौकरी धारकों की संख्या में वैसे ही ग्राफ गिर रही है। क्या वजह है? एजुकेशन पॉलिसी को मानेंगे, सरकार की नीति को मानेंगे, क्या है, या सामाजिक जो लोगों का जो सहयोग का जो रवैया है वो नहीं है? क्या कारण क्या है सर? क्या पाए शिक्षक भी? बिल्कुल सर, इसमें जो है सिर्फ शिक्षा नीति को ही नहीं दोष दिया जा सकता है। इसमें जो है कुछ सरकार की कमियाँ रही है। यहाँ तक जो है बच्चे जो जिस तादाद में ग्रेजुएट हो रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं उसकी तुलना में नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो नौकरियाँ न मिल पाना ये तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की नीति जो के खिलाफ जा रही है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट के नीति के अनुसार सरकार नौकरियाँ नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से लगभग जो है हर साल जो है भारी तादाद में जो है ग्रेजुएट हो या और भी डिग्रीधारी जितने भी बच्चे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। अब तक ये भी देखा जाता है अरुण जी कि बच्चों के पास में डिग्री आ गई लेकिन जो फील्ड में जो नॉलेज होना चाहिए, काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और बच्चे कहीं ना कहीं आए, जिस प्रकार से मोबाइल में एक डिफरेंट ऐप आ गए, मनोरंजन के जो ऐप आ गए, बच्चे कैरियर पर फोकस नहीं कर रहे हैं और उन मनोरंजन यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान में वो खुश रहने के चक्कर में भविष्य को नहीं सर, जो नई शिक्षा नीति आ रही है इससे जो है बच्चे लोग को और आगे बढ़ने की और नौकरी प्राप्त करने की भी एक साधन बनेगी। कारण क्या है ना कि जो हम लोग पिछले 100 वर्षों से जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी का शिक्षा नीति जो है ना, जो जितनी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे जो बेरोजगार बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो पिछले नीतियों से शिक्षा संस्थान में या जो भी है उससे हम जो डिग्रियाँ लेते आ रहे हैं तो ये काफ़ी डिफरेंट हो न्यू शिक्षा नीति। ऐसी बताइए कि पहले की जो शिक्षा नीति सरकार ने जो बनाया था और अब की जो शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या मतलब डिफरेंट है, क्या अलग है? अलग 2-3 तरीका है, अलग बता सकते हैं। इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या था ना कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये तीनों फैकल्टी की पढ़ाई होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था ना 10th क्लास तक हमको हर एक विषय, चाहे वो बच्चे तो साइंस में रुझान हो या ना हो, मैथ जाने या ना जाने, लेकिन 10th क्लास तक उसको पढ़ना ही पड़ता है। जबकि नई शिक्षा नीति में वैसा नहीं है। अगर वो कोई भी 5 सब्जेक्ट मान लिया जाए कि पढ़ लेता है, आर्ट्स पढ़ता है या साइंस
अब तो वो सब बातें नहीं है। अब तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो +2 में आते हैं। +2 वाले को क्या नेसेसरी था कि जो लोग साइंस पढ़ेंगे उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब पढ़ना था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम बायो पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा एक पेपर हिंदी और साइंस और इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। तो ये सब बच्चे लोग को आगे बढ़ने में जो है प्रेरक सिद्ध होगा, क्योंकि जो है वो जरूरी नहीं है कि जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं जानते हैं तो वो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। यानी कि आप जो PCM वाला जो फॉर्मूला वो बिल्कुल मैं बोला कि अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो कई बच्चे PCM नहीं लेते थे तो वो बन नहीं पाते। लेकिन अब की जो शिक्षा नीति क्या कि बिना PCM का भी लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। बिल्कुल यही बेस को मानते हुए नई शिक्षा जो है नीति बनाई गई है, ताकि जो है जो होनहार बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो कोई ना कोई किसी एक फील्ड में अगर वीक है, कमजोर पड़ जाते हैं, तो वो आगे जो उनका एम है वो कर सकते हैं। और कई बच्चे ये भी हमसे सवाल पूछते हैं और मार्केट में मैंने समाज में ये एक अलग तरह का माहौल बनते दिख रहा है और सवाल बनते दिख रहा है कि जो लोग अपने कैरियर पे फोकस करके माने किसी कारण से वो पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं या फिर पढ़ाई करते हुए जॉब कर रहे हैं, तब वैसे लोगों के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान दिया कि नहीं एजुकेशन पॉलिसी में? बिल्कुल सर, ऐसा इसलिए पहले क्या करते थे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम लेते थे। पार्ट 2 में अगर फेल कर जाते थे तो पार्ट 1 से स्टार्ट करना पड़ता था या अब ये सब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सेमेस्टर वाइज है, अगर हम 5th सेमेस्टर में सपोज फेल कर जाते हैं तो हम 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोबारा लिख सकते हैं, फिर पूरा दोबारा। या मान लीजिए कि हम 4th सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, 1 साल या 2 साल किसी कारण से हम नहीं पढ़ पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गया पारिवारिक, हम कहीं काम करने लगे, फिर 1 साल बाद देखें मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो फिर मैं दोबारा उस सेमेस्टर वाइज पढ़ाई अपना आगे कंटिन्यूअस कर सकता हूँ। तो ये है न्यू शिक्षा नीति की पॉलिसी। यानी कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कहीं ना कहीं जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आपको लगता है कि युवाओं को, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए पहल किया है सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी? जी बिल्कुल, ये सरकार के द्वारा जो है बहुत अच्छा पहल है, लेकिन सिर्फ पहल से काम नहीं चलेगा। जितना हमारे देश में जो बेरोजगार छात्र संगठन है या छात्र जो हैं, उनके विषय में भी सरकार को सोचनी होगी। सिर्फ शिक्षा नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सरकार को एक अलग ढंग से जो है रोजगार गारंटी व्यवस्था। अभी तक तो ऐसा नहीं रहा कि जैसे आज़ादी के 74-75 साल बीत जाने के बावजूद कोई भी सरकार बनी, अब तक का देखा गया है कि 100% ना तो किसी स्टेट को साक्षर बना दिया, ना ही 100% उस स्टेट के लोगों को, युवाओं को जो अर्हता होनी चाहिए, जो उनके लिए कैटेगरी होना चाहिए, क्राइटेरिया होता है, उसके अनुसार उन्हें नौकरी दे दी। अब तक नहीं होता। अब सरकार क्या लगता है कि आने वाला समय में करेगी? देखिए, क्या हो तभी सर, अगर कोई हमारे लिए नई शिक्षा नीति के तहत अगर सोच रहे हैं या सोचा जा रहा है, कोई भी सरकार हो, केंद्र का हो या राज्य का हो, तो क्यों ना जब इतना सालों से नहीं हुआ तो एक बार इसमें भी ट्राई किया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत देखा जाए कि आगे अभी तक जो नहीं हुआ हो सकता है आगे हो। तो ये थे डॉक्टर अरुण कुमार। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से युवाओं की जो रुझान है वो कैरियर पे बढ़ रही है, और मोदी जी ने कहावत कही थी कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब सरकार भी अपने तरफ से एक कदम बढ़ाएगी और छात्र भी या फिर यूथ भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर वाली जो कहावत है उसको साकार कर पाएगा। और इनका ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ नई एजुकेशन पॉलिसी ले आएगी, इससे भी समाज में बदलाव होगी, लेकिन उतनी तादाद में नहीं होगी या फिर उतनी परसेंटेज में नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। यानी सरकार को भी कहीं ना कहीं इस मामले पे हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। ये तो वक्त ही बताए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, तो उसका समाज में किस तरह से बदलाव आता है, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही।